बताना चाहूँगी पंडितों को अब इस तरह से मारा जा रहा है। आप में अभी अभी एक सामने घटना आई है जहाँ पे मतलब बहुजन सा बाहुल दलित बाहुल गांव है। गांव का नाम है जनई, क्षेत्र चंदापुर, थाना महाराजगंज। यहाँ पे लाल जी नाम का एक पंडित है जिसकी बीवी ललिता है। आम के पेड़ से गांव के बाहर फंदे से लटका लाल जी का सौ मिला। 44 साल का लाल जी है और गांव में ही रह कर के खेती पाती का काम करता है। दूसरे को खेत भी जोतता है क्योंकि बेचारे के पास खेत नहीं है पंडित के पास। और उस तरह से इसको पहले बताया गया कि घर में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि ये खुद ही लटक गया होगा। लेकिन जब देखने के बाद पता चला कि उसको गला दबा के मारा गया था। उसको बहुत ज़्यादा क्षति, शरीर में बॉडी में चोट पहुंचाई गई थी। उसके बाद फंदे में लगा करके मारा गया था। बताया जाता है इन्होंने घर बनाया था दलितों की घर के सामने ही थोड़ी दूर पे अपना नया घर बनाया था गांव से हट करके, क्योंकि गांव में इनका बड़ा सकरा घर था। सकरे घर की वजह से इन्होंने सोचा कि चलो गांव के बाहर से थोड़ी दूर पे मैं घर बना लेता हूं। और वहां पे जब से इन्होंने घर बनाया था तब दलितों के वहां पे कोहराम मच गया था। दलितों का कहना था कि पंडित हमारे घर के सामने नहीं रहेंगे, किसी तरह से हम पंडित का मुंह सुबह सुबह नहीं देख सकते हैं। और पंडित की वजह से इस बेचारे को इतनी प्रताड़ना दे दी SC ST वालों ने, मतलब जैसे कि गांव के वो होते हैं चमार वगैरह, पासी कोरी जो भी होते हैं, उस तरह के लोग जो कि दलित और उसमें आते हैं मतलब उसकी किस बाहुल्य में जो भी। तो आज पंडित एक मरा है। अब इसका ना तो कहीं मुकदमा दायर होगा, ना तो इस बंदे का कहीं रिकॉर्ड होगा गूगल पे। और फिर नीले कबूतर या फिर जो आरक्षण के सहारे जी रहे हैं, जिनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ खाली दंगा मचाना है, भारत में लड़ाई करना है, आंदोलन करना है, वो आकर के क्या कहेंगे जानते हो? रिकॉर्ड दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाओ। पर डे SC ST एक्ट में एक पंडित और ठाकुर मारा जा रहा है। अरे इससे बड़ा रिकॉर्ड क्या होगा कि 5,000 या 5 लाख बंदों के बीच में रुचि तिवारी पत्रकार को गला दबा दबा के मारा गया। जब तक वो बेहोश नहीं हो गई तब तक उसको छोड़ा नहीं गया। बताओ, मतलब ये मान के चलो दलितों में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर दया हो। एक दलित मतलब एक रुचि तिवारी को के पीछे 5 लाख बंदा जुटा पड़ा था, जो जैसे पहुंचा उसको मारने की कोशिश किया। लेकिन किसी के अंदर ना तो दया आई, ना तो किसी के अंदर धर्म आया। अरे तुम्हारे भीमराव अम्बेडकर यही सिखाते हैं कि कोई ऐसी लड़की मारी जा रही हो जो सिर्फ अकेली हो अपनी जाति में। जाति तो चल रहा है भारत में, जाति की सेवा। और जो कह रहे हैं कुत्ते, जो कह रहे हैं गूखाने, पूंछ कटे, जो कह रहे हैं हिजड़े कि पंडित यूरेशिया का रहने वाला है। आपको पता है कि 88,000 ऋषि मुनि निवास करता था नैमिसारण में, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। वो 88,000 ऋषि मुनि की जो संतानें थी वहाँ वो कहाँ चली गई? वो किसके पेटीकोट के नीचे घुस गई भैया? वो किसकी आत्मा बन गई? भूत बन गई क्या? उन्हीं की ये पंडित ऋषि मुनि की औलादे हैं। और ऋषि मुनि जिस तरह से भागवत गीता का और सत्संग, या फिर वो हमेशा जाप वगैरह किया करते थे, या फिर वो हमेशा यज्ञ किया करते थे, या फिर वो हमेशा व्रत वगैरह पाठ वगैरह किया करते थे। सेम पंडित भी तो वही कर रहे हैं। जनेऊ पहनते थे वो लोग, तिलक लगाते थे वो लोग हमेशा भगवा धारण करते थे। सेम पंडित वही कर रहे हैं। और आज कुत्ते 2 टके के, जिनको सच में लैट्रिन की सीट में बैठना नहीं आता है, वो क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण को भारत से भगा दो। जिस दिन ब्राह्मण को भारत से भगाने की बारी आएगी ना, लाशें गिरी मिलेंगी ना, तुम जिंदा रहोगे ना ब्राह्मण। और वही तो मुझे भी पता है कि इस्लाम धर्म चाहता है चारों तरफ से कि भारत में हिंदूवादी खत्म किया जाए, ब्राह्मणों को मारा जाए। लेकिन दलित को मारने के लिए इस्लाम भी नहीं चाहता है। इस्लाम भी दलित को बचाना चाहता है। पूछो क्यों? क्योंकि दलित पूरी तरह से नास्तिक है। उससे कोई सनातन से लेना देना नहीं है, उसे कोई राम से लेना देना नहीं है। उससे सिर्फ पेट भरना है और जहाँ तहाँ नाचना है, गाना है और आंदोलन करना है, और बस पंडित की लड़कियों के साथ संबंध बनाना है। तो इस्लाम तो यही चाहता है कि दलित जिंदा रहेगा तो हम आसानी से ब्राह्मण को मार डालेंगे। हाँ, मुझे पता है जो ब्राह्मण कटेंगे अभी राजपूत भी कटेंगे, जैसे पहले से राजपूत और ब्राह्मण कटते आए हैं। दलितों का बाल बांका नहीं हुआ, अभी भी राजपूत ब्राह्मण कटेंगे। लेकिन मैं श्योर
और कराती हूँ। इसके बाद एक एक जोगिंदर मंडल जैसे दलितों को लेकर के पाकिस्तान गया था, सेम ये आज लाल जी नाम का बंदा महाराजगंज थाना रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में जो मरा है, जिसको मारा है कुत्तों कमीनों ने मात्र घर बनाने की वजह से। क्या तुम्हारी जगह में घर बनाया था? अगर तुम्हारी जगह में घर बनाया था तो बनने क्यों दिया भाई? तुम उसका मुंह नहीं देखना चाहते थे ब्राह्मण का, और तुमने मार डाला। क्या हो रहा है भाई भारत में? तो मैं बता देती हूँ, दलित भी नहीं बचेगा पूरे भारत में। जो दलित जिस तरह से विष बो रहा है, जहर बो रहा है, कुष्ठ रोग बो रहा है, सेम ध्यान रख लें, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला वो खुद भी गड्ढे में गिरेगा। लेकिन पहले कौन गिरेगा? वो पंडित और राजपूत, क्योंकि पंडित राजपूत कभी अपमान नहीं सहेगा, कभी धर्म नहीं चेंज करेगा, कभी अपनी बेटियों को कुत्तों के आगे नहीं नचवाएगा, इसलिए वो तलवार निकालेगा। तो पहल शुरू होगी राजपूत और पंडित से। लाल जी के लिए हमारी दुखद संवेदनाएं हैं। भगवान इसको जहाँ भी जाए, शिवरात्रि के एक दिन पहले मरा है, इसको मुक्ति मिले, और जिन दरिंदों के हाथ से मरा उन दरिंदों के हाथ में पूरे खानदान में कुष्ठ रोग हो जाए और सब लोग एक्सीडेंट या किसी दूसरी तरीके से तड़प तड़प के मरें, जिस तरह से इस पंडित को मारा गया है। बताया जाता है, इसमें कहते हैं कि इसकी जो पत्नी ललिता है, गांव में निमंत्रण में जाने को कहकर के निकली थी, ऐसा पुलिस को बताती है कि हम गांव में जा रहे हैं, गांव में निमंत्रण था। देर रात तक नहीं घर लौटने पर परिजनों ने इधर उधर खोजबीन करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार को सुबह ग्रामीण ने गांव से 1 किलोमीटर दूर आम के पेड़ में रस्सी के सहारे फंदे में लाल जी का शव लटकता दिखाई दिया। उसकी जानकारी परिजनों को दी गई। सब रोते पीटते माँ, बहन, भाभी और यूं कहो कि बीबी, बच्चे टोटल सब वहाँ पे पहुँचे, आम के पेड़ के नीचे जहाँ पे लाल जी लटके पड़े थे। बताया जाता है जब घर से निकले थे तो नया शर्ट पहन के निकले थे, सेंट मार के निकले थे, और सुंदर इतने ज़्यादा थे, गोरे चिट्टे इतने ज़्यादा थे कि मरने के बाद भी ऐसे लग रहा था। सब लोगों का कहना है कि जैसे लगता अभी बाल झाड़ा हो, अभी चेहरे पे क्रीम लगाया हो, अभी सेंट मारा हो। मतलब इतने सुंदर थे लाल जी, और उनका चेहरा मरने के बाद भी दमक रहा था जैसे बिल्कुल जिंदा उसमें लटक रहे हैं। लेकिन जब उसको उतारा गया और पुलिस आई, कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया में तो ऐसे आत्महत्या का प्रतीक हो रहा था, लेकिन जब शव उतारा गया और शव को तरीके से देखा गया तो उसको पता चला कि अरे इसको तो कई लोगों ने मिलकर के मारा है। दोस्तों, लाल जी के लिए, आपके लिए क्या, आपके पास क्या संवेदनाएं हैं? और पंडितों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है नीच 2 टके का गिरा हुआ नास्तिक, जो राक्षसों की श्रेणी से भी बहुत आगे निकल चुका है, 10,000 मिलियन आगे। रावण और औरंगजेब और यूं कहो कि इसका अंग्रेजों का भी कान काट चुका है। इस मलेच्छ के लिए आपका क्या शब्द है, जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सतर्क रहें, सचेत रहें। एक बार और बता देती हूँ, झांसी की रानी अकेले थी। झांसी की रानी ने अपने पीछे अपनी बेटी बांध रखी थी, पति की हत्या हो गई थी, घोड़े की लग गई थी तलवारें, गिर चुका था, फिर भी झांसी की रानी ने दम भर लो ना तो सूर्य को चूम सकते हो, दम भर लो ना तो चंद्रमा को नीचे गिरा सकते हो, दम भर लो ना तो जाकर के तारों से लड़ाई कर सकते हो। बस मन का विश्वास बना के रखिए। हनुमान जी क्या कह रहे थे, हमें नहीं पता हम कैसे जाएंगे, 400 योजन समुंदर कैसे पार करेंगे, का चुप साध रहा बलवाना। हनुमान जी को बोला जामवंत ने कि तुम अपने बल का प्रयोग करो। तुम बचपन में एक दिन क्रोधित हो गए थे, सूर्य भगवान को खा लिए थे और 400 योजन समुद्र नहीं लांघ सकते। इतना सुनते ही उनके अंदर ताकत आई, जोश भरा, उड़ान भरी, 400 योजन का समुंदर उन्होंने तुरंत का तुरंत लांघ करके लंका में प्रवेश किया। सेम पंडित और राजपूत आप लोगों से कह रही हूँ, मलेच्छों के सामने 2 लोग थे मात्र, राम और लक्ष्मण। कैसे धराशायी कर दिया, मुंडे कट कट करके खून की नदियां बहा दी। सेम मलेच्छों के सामने आप लोग बहुत बड़ी चीज हो, क्योंकि आप लोगों के पास भगवान है, आप लोगों के पास सत्यता है, आप लोगों के पास शक्ति है, आप लोगों के पास धर्म है, आप लोग गुरुओं के चरणों में सर नवाते हो, आप लोग गौ की पूजा करते हो, तुलसी की पूजा करते हो, पीपल को अपना मानते हो। नास्तिकों के आगे आप लोग एक भगवान के समान हो, नास्तिक एक मच्छर के समान है। इससे ज्यादा क्या बोलूंगी मैं।